जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीपर्सन फॉर फिलोसफी चैनल पर मैं हूं आप लोगों के साथ विप्लव विश्वास। और आज लेकर आया हूं नया एक वीडियो वेदांत फिलोसफी के ऊपर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। जहां पर देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अपलोड किए गए। एक्चुअली मैं स्लाइड के तौर पर लेकर आया हूँ जो अद्वैत वेदांत के ऊपर जो शंकराचार्य का होता है उसके ऊपर से फिलोसफी आज देखना पड़ेगा। वो कैसे कैसे फिलॉसफी क्या होता है उसके अंदर। चलिए और देरी ना करते हुए चले जाते एकदम क्वेश्चंस के ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, अद्वैत वेदांत के अनुसार, ठीक है, अद्वैत वेदांत के अनुसार व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी। रियलिटी का अल्टीमेट रियलिटी क्या होता है, वास्तविकता क्या होता है, अल्टीमेट रियलिटी क्या होता है, हम लोग सभी नहीं जानते हैं। वहाँ पर देखिए वेदांत फिलोसफी के ऊपर से एक चीज बहुत बारीकी से बोला गया था। जो क्या बोला गया था, जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्म ही बना पर, यानी कि वहाँ पर अल्टीमेट रियलिटी सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ही होगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा क्या हम लोग का सी वाला ऑप्शन, यानी कि ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन को। और दूसरे क्वेश्चंस क्या है इधर हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चंस का और बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, नंबर 2 में, इन अद्वैत वेदांत ब्रह्म इज डिस्क्राइब्ड एज। ब्रह्म कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, ब्रह्म का प्रकार प्रकार क्या कहा गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है विद इट फॉर्म, यानी कि सगुण निर्गुण, निर्गुण एंड सगुण बोथ, नाइदर सगुण नॉर निर्गुण। लेकिन वहां पर एकदम क्लियरली अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने बोल दिया है जब ब्रह्म इज निर्गुण, यानी कि निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म का उन्होंने जब बातचीत किया उसको बोला, उसने क्या बोला, ईश्वर बोला। तो हम लोग का हो जाएगा विदाउट फॉर्म निर्गुण ब्रह्म इज as described by the अद्वैत वेदांत एज शंकराचार्य। ठीक है, तो चलिए बढ़ते क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हु इज द कंसिडर्ड द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत का मुख्य प्रस्तावक कौन है। तो मुख्य प्रस्तावक तो सिर्फ और सिर्फ शंकराचार्य ही है, यानी कि शंकराचार्य इज द मेन प्रपाउंडर, यानी कि चीफ प्रपाउंडर ऑफ द अद्वैत वेदांत, क्योंकि शंकराचार्य ने ही अद्वैत वेदांतों के क्या किया, प्रस्तावक एकदम सृष्टि निर्माण किया। ठीक है, देखिए चलते रहिएगा, वीडियो देखते रहिए, लेकिन अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक करें, ठीक है, सपोर्ट करें। और उसके साथ साथ ज़रूर वीडियो को एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि जब मैंने बाद में फिर वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अद्वैत द वर्ल्ड आर परसीव्ड एज। अद्वैत वेदांत के अनुसार वर्ल्ड को कैसे देखा जा सकता है, ये क्या है, यानी कि जिस संसार से देखते हैं वो है, क्या है वो एक्चुअली क्या होता है, व्यावहारिक होता है, यानी कि रिलेटिवली रियल होता है। वो होता है, देखिए एब्सोल्यूट रियल नहीं होता है, ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंस, इसका एग्जिस्टेंस तो होता है, कॉम्प्लीटली फॉल्स, एकदम कॉम्प्लीटली फॉल्स भी नहीं होता है, लेकिन वो रिलेटिव रियल्स होता है, यानी कि व्यावहारिक। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी वाला ऑप्शंस। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चन और। तो देखिए यहाँ अगले क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन द आत्मा एंड ब्रह्म इन अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा यानी ब्रह्म, इस दोनों से क्या संबंध क्या है, इस दोनों के अंदर संबंध क्या है। तो इस दोनों के अंदर संबंध क्या होता है, देखिए एक तो बोला है आत्मा ने इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म, लेकिन हम लोगों का अगर याद है जो शंकराचार्य ने बोला था, जब ब्रह्म
सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापरः, इसका मतलब क्या होता है? जीव एंड ब्रह्म के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, वो क्या है? एक ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वैसा कोई है क्या? आत्मन इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म, नहीं। आत्मन इज द पार्ट ऑफ द ब्रह्म, ये भी नहीं, वो तो एक पार्ट नहीं होता है, सेम होता है। ब्रह्म इज आइडेंटिकल, यस, द ब्रह्म, द आत्मन इज द आइडेंटिकल टू ब्रह्म, यानी कि सी वाला ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा सही। आत्मन इज द क्रिएट, नहीं ये भी नहीं। तो आत्मन इज द आइडेंटिकल टू ब्रह्म, ठीक है। ब्रह्म और आत्मान क्या होता है? समान होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, अकॉर्डिंग टू अद्वैत व्हाट इज द नेचर ऑफ द सेल्फ, यानी कि आत्मान का, यानी कि आत्मा का क्या होता है? नेचर क्या होता है? प्रकृति क्या होता है? स्वरूप क्या होता है? एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्रकृति के लिए क्या भी आ सकता है, प्रकृति क्या होता है, वो स्वरूप क्या होता है, वैसे भी आ सकता है अगर हिंदी में। अब जब क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे तब ऐसे ऐसे दिक्कतें लेकिन आते रहेंगे। नेचर क्या होता है? द प्रकृति क्या होता है? प्रकृति एक्चुअली इटर्नल तो होता है, लेकिन वो होता है क्या बोला? अकॉर्डिंग टू अद्वैत व्हाट इज द नेचर ऑफ द सेल्फ। हाँ, सेल्फ क्या होता है? एक तो वो शाश्वत होता है, यानी कि इटर्नल होता है, वो अनचेंजिंग होता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। और वो क्या होता है? ब्रह्म से आइडेंटिकल भी होता है, क्योंकि वो स्वयं एक ब्रह्म ही होता है। क्योंकि माया के द्वारा हम लोगों को क्या होता है? वो ब्रह्म को हम लोग जीव मान के चलते हैं, जो मैं हूं, वो ब्रह्म नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अल्टीमेट लिमिटेड एंड इंडिविजुअल नहीं है, डिपेंडेंट ऑन द बॉडी वे भी नहीं है, इटर्नल अनचेंजिंग एंड आइडेंटिकल टू ब्रह्म, ये सही है। क्रिएटेड बाय ब्रह्म, ये नहीं है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में है, व्हाट इज माया इन अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत के अनुसार माया क्या है? माया होता है एक अपीयरेंस होता है, ठीक है। एक जो भ्रमात्मक जो अपीयरेंस वो होता है, इन जो भौतिक जो जगत होता है उसमें एक भ्रमात्मक क्या होता है? एक भ्रमात्मक जगत वो होता है। तो द अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, द इल्यूशंस और अपीयरेंस टू द मैटेरियल वर्ल्ड, एकदम सही बोला। ए डिवाइन बीइंग मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है, ये कोई भी नहीं है, बी वाला ऑप्शन सही, यानी कि भौतिक जगत का भ्रम या आभास जो हम दिखते हैं। देखिए, रियलिटी एंड अपीयरेंस, अगर नेट को आप क्लियर कर रहे हैं तो एक चीज को अब ध्यान में रखें, रियलिटी एंड अपीयरेंस दोनों एक चीज नहीं है। रियलिटी क्या है? रियलिटी जो चीज जैसा है वो वास्तविक से वो आप जानते हैं, लेकिन अपीयरेंस को आप वैसे नहीं जानते। अपीयरेंस कभी कभी क्या होता है? भ्रमात्मक भी हो जाता है, क्योंकि जगत को देखिए, अब जैसे देखते हैं जगत वैसा है ही नहीं, ठीक है। तो वे होता है अपीयरेंस। तो यहां पर देखिए नंबर 8 में, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत के अनुसार हम लोग का जीवन का लक्ष्य क्या है, यानी कि गोल क्या है, कहाँ जाना है। तो यहाँ पर उसने बोला, देखिए हम लोग का सिर्फ और सिर्फ इंडियन पर्सपेक्टिव से हम लोग को जानना है। इंडियन पर्सपेक्टिव में हर फिलॉसफी का एक ही ध्यान है, जो इस तथ्य को जाने और उसके द्वारा हम लोग का क्या हो जाए? मोक्ष का प्राप्ति मिले। तो मोक्ष मतलब जो जन्म और मृत्यु से परे हो जाना, यानी कि जो ब्रह्म है वो ब्रह्म हम मेरा अंदर ही है, वो ब्रह्म को पहचानना और उसके बाद ब्रह्म में विलीन हो जाना, इसको मुक्ति बुलाया गया। और ये वेदांत में दोनों तरीके से हो सकता है, एक विदेही मुक्ति होता है और एक जीवन मुक्ति भी होता है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर हम लोग का टू अटेन वेल्थ नहीं है, सिर्फ धन संपत्ति इसके लिए प्राप्त के लिए, धन प्राप्ति के लिए नहीं होता। टू अटेनमेंट मोक्ष बाय रियलाइजिंग द वननेस ऑफ आत्मा एंड ब्रह्म, ये वाला सही है, क्योंकि हम लोग का क्या है, लिबरेशन यानी कि मोक्ष का प्राप्ति करना होता है। हम लोग को क्या होता है, रियलाइजेशन करना होता है जो आत्मा एंड ब्रह्म आर द सेम, क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक है, तो देखिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, और मुझे लगता है तो आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। इसमें तो देखिए आपका कोई अब देख ही रहे तो उसमें लाइक करने के लिए देखिए आपको कभी पैसा भी नहीं लग रहा है, तो उसके साथ साथ सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि सब्सक्राइब भी वो भी फ्री ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गए हम लोगों का बी वाला ऑप्शंस। तो चले क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट। देखिए इस चीज को हम लोग कभी कभी एग्जाम में जाके इग्नोर हो जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ के जाते हैं क्या है क्या है क्या नहीं है, ऐसे कभी ज्यादातर पढ़ते नहीं है। तो व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट द की कॉन्सेप्ट ऑफ अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत के कौन सी यहाँ से की कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यानी कि केंद्रीय जो प्रमुख जो तत्व यानी कि वक्तव्य यानी कि थ्योरी है ही नहीं। कौन सी, एक तो कर्म है, कर्म इसको बताया गया है, इसमें भक्ति है, माया है, मोक्ष है। मोक्ष को भी बताया गया, माया बताया गया, लेकिन भक्ति के बारे में अद्वैत वेदांत में नहीं बताया गया। ये उसके बाद का जो द्वैत होता है, विशिष्ट अद्वैत होता है, उसमें भी दिखा गया इसमें, लेकिन भक्ति का कोई वर्णन इसमें अद्वैत में शंकराचार्य ने कभी भी नहीं बताया। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, हु इज द कंसेप्ट ऑफ मोक्ष अचीव्ड अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत। यानी कि अद्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष की अवधारण कैसे प्राप्त की जाती है, मोक्ष का अवधारण कैसे प्राप्त की जाती है। एकदम स्पिरिचुअल जो फिलॉसफी होता है, एकदम मुझे लगता है जितने सारे फिलॉसफी है इसके अंदर से अद्वैत वेदांत एक कंसिस्टेंट फिलॉसफी है, क्योंकि बहुत सी यहाँ पर देखिए एक चीज को केंद्रीकरण अगर कर दी जाए, जो ब्रह्म क्या है, अनिर्वचनीयम है। बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपको पूछे क्या है ब्रह्म, ऐसे आप बहुत बताए उसको, ऐसा है ब्रह्म, ऐसा है ब्रह्म, ऐसा है ब्रह्म, फिर भी उसने बोला जाए अगर क्लियर नहीं हुआ ब्रह्म अगर क्या है क्या, उसमें अगर एक बात अब बता दे जो ब्रह्म अनिर्वचनीयम है, यानी कि ब्रह्म का क्या है वो बताया नहीं जा सकता। देखिए वहां पर ही खत्म हो जाता है फिलॉसफी। ठीक है, यानी कि तर्क खत्म हो जाता है। स्पिरिचुअलाइजेशन किसी को बता के समझा नहीं जा सकता, वो क्या करना होता है, रियलाइजेशन करना होता है। व्हाट इज द रियलाइजेशन अबाउट द गॉड, यानी कि मैं जो गॉड को जैसे देखता हूं आप वैसे नहीं भी देख सकते, आपका रियलाइजेशन थोड़ा अलग हो सकता है। दैट इज द रियलाइजेशन, यानी कि फीलिंग्स, यानी कि हर कोई गॉड को देख सकता है लेकिन उसको वैसा फीलिंग्स होना चाहिए। ठीक है, और तो क्या है वो कंसेप्ट मोक्ष अचीविंग द अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत। तो क्या किया जा सकता है, देखिए थ्रू गुड कर्म नहीं, यानी कि हम मोक्ष को प्राप्ति कैसे करें, अवधारण क्या होता है, वो सिर्फ कर्म करने से, थ्रू डिवोशंस टू ए पर्सनल गॉड नहीं, थ्रू नॉलेज। एक सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का मोक्ष का प्राप्ति कैसे होगा, वो ज्ञान के द्वारा होगा, ज्ञान ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ सेल्फ एज द ब्रह्म, यानी कि जो ब्रह्म ही आत्मान है और आत्मा ही ब्रह्म है, ये ज्ञान को हम जब जान सकेंगे, यानी कि हम इस ज्ञान को जब टोटली क्लियर कर सकेंगे,
तब ही हम लोगों का क्या होगा, मोक्ष का प्राप्ति होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिल गया हम लोगों का आंसर नंबर सी वाला ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन ब्रह्म एंड आत्मान। आत्मा एंड ब्रह्म से क्या रिलेशंस होता है, यानी कि संपर्क क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं जो ब्रह्म एंड आत्मा दोनों सेम है, यानी कि आइडेंटिकल, ये पहले भी क्वेश्चंस में देखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है उससे हम लोग पता करते हैं दे आर कॉम्प्लीटली सेपरेट इंटिटीज। नहीं, सेपरेट नहीं होता। ब्रह्म इज सुपीरियर टू आत्मा नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं वो आइडेंटिकल होता है। ब्रह्म एंड आत्मा आर आइडेंटिकल, तो ये वाला सही हो जाएगा। आत्मन इज द पार्ट ऑफ ब्रह्म, ये भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सी वाला द आइडेंटिकल ऑफ द between the two things as a ब्रह्म एंड आत्मान, यानी कि ब्रह्म एंड आत्मान ये दोनों क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। जैसे कि मैं और मेरा जो साया होता है ये आइडेंटिकल होता है, यानी कि मैं और माई सेल्फ क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। ए इक्वल टू ए, इसमें सॉरी, यानी कि ए इक्वल टू ए, दैट इज द आइडेंटिकल, यानी कि ब्रह्म भी जो होता है मेरा आत्मा भी वो ही होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ अद्वैत। अद्वैत का कौन सा जो थ्योरी है वो बेहतरीन तरीके से व्याख्या करता है, वो व्याख्या करता है नॉन डुअलिज्म। ठीक है, क्योंकि अद्वैत इसी ही तो कहलाता है जो किसी का द्वैत का, यानी कि एक ही पदार्थ का, यानी कि सेंट्रल थीम क्या होता है, एक ही है। उसके बाद वो किसी का भी प्लुरलिज्म, पैंथेइज्म, डुअलिज्म किसी को भी उन्होंने क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर है बी वाला ऑप्शंस। तो चलिए क्वेश्चन 13 में देखते हैं। 13 में क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलाइजेशंस इन अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत में परम प्राप्ति, रियलाइजेशंस क्या होता है, परम प्राप्ति क्या होता है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, द इंडिविजुअल सोल इज सेपरेट फ्रॉम ब्रह्म, नहीं। द वर्ल्ड इज रियल एंड परमानेंट, ये भी नहीं, क्योंकि वर्ल्ड तो क्या होता है, मिथ्या होता है, अपीयरेंस होता है। द इंडिविजुअल सोल इज आइडेंटिकल टू ब्रह्म। देखिए एक ही क्वेश्चन को बार बार दोहराया गया, तो हम लोग को देखना है कैसे क्वेश्चंस घूम घूम के आते हैं, वो उसके ऊपर हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा। जो क्या होता है क्वेश्चंस कैसे आ रहा है वो हम लोग को देखना है। लिबरेशंस कम फ्रॉम वर्शिप्स डेइटीज, ये भी नहीं होता, तो सी वाला ऑप्शन तो सही है। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू अद्वैत व्हाट कॉज द इल्यूशंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द ब्रह्म एंड आत्मान। अद्वैत के अनुसार कौन सी कारण है जिसके आत्मा के बीच गलत से भ्रम की कारण होता है, यानी कि अद्वैत के अनुसार ब्रह्म और आत्मा के बीच अलगाव का भ्रम किस कारण से होता है, किस कारण से होता है, माया के कारण से होता है। क्योंकि माया क्या करता है, हम लोगों को, हमको यानी कि जीव को जीव के तरह ही उन्नीत करता है और इस जगत को वो क्या रियल बना देता है। यहाँ पर ही माया, और वो क्या करता है, वो जो ज्ञान होता है यानी कि ब्रह्म क्या है उससे हम लोगों का क्या करता है, दूरियां बना देता है। यानी कि वो एक अभेद पर्दा की तरह होता है, हम लोग को क्या करना है, उसको चीर के उस ज्ञान के ओर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हम लोग का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इन अद्वैत यानी कि अद्वैत वेदांत के अनुसार व्हाट इज द स्टेट ऑफ लिबरेशन, यानी कि मुक्ति कॉल्ड व्हेन
one realize the identity of Atman and Brahma। यानी कि अद्वैत में मुक्ति के उस अवस्था को क्या कहा जाता है, क्योंकि जो आत्मा और ब्रह्म की पहचान का एहसास हो जाता है, उससे ही तो मोक्ष कहलाता है। इसके पहले भी एक क्वेश्चन में हम देखे हैं कि कैसे हम लोग को मोक्ष मिल सकता है, क्योंकि जब हम लोग को यह ऐसे प्रतीत हो जाएगा जो मैं और ब्रह्म आर द सेम, आर द अल्टीमेट रियलिटी, तभी तो हम लोग को मोक्ष मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए वो क्वेश्चंस को, वहां पर आंसर को क्वेश्चंस अलग था, आंसर एक क्वेश्चंस वाला था। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का तब क्या मिलेगा, तब मिल जाएगा मोक्ष मिल जाएगा, यानी कि आंसर ए वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में देखिए व्हाट इज द प्रिंसिपल फिलॉसफर एसोसिएट विथ वेदांत फिलॉसफी, यानी कि अद्वैत वेदांत से जुड़े प्रमुख दार्शनिक कौन है। प्रमुख दार्शनिक कौन है? प्रमुख दार्शनिक तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जितने सारे दार्शनिक को दिए गए हैं उसमें से प्रमुख है आदि शंकराचार्य ही है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद भी बातचीत किया, माधवाचार्य ने बातचीत किया, रामानुज ने भी बातचीत की। लेकिन जो अद्वैत फिलॉसफी होता है, अद्वैत फिलॉसफी के बारे में सिर्फ और सिर्फ क्या आदि शंकराचार्य ने ही बातचीत किया। प्रमुख फिलॉसफर यही है शंकराचार्य, यानी कि शंकर और आदि शंकर सेम ही है, ये आइडेंटिकल है। देखिए यहाँ पर भी आइडेंटिकल के बात आ गए। 17 क्वेश्चन नंबर इन अद्वैत वेदांत व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग कंसीडर्ड अनरियल, मिथ्या है। कौन सी अद्वैत वेदांत में निम्नलिखित में से किसे मिथ्या माना गया? तो मिथ्या देखिए ब्रह्म सत्य है, आत्मान ब्रह्म है, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है, और मोक्ष प्राप्ति ये दोनों की ज्ञान से होता है। तो ये सब तो सत्य है, लेकिन द वर्ड इज जगत मिथ्या है। हम लोगों का देखिए एक ही लाइन से सब कुछ क्वेश्चंस को मिल जाता है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्म ही वो ना पर, यानी कि ब्रह्म सत्य है और जगत क्या है? मिथ्या है। तो यहाँ पर जगत क्या होगा? मिथ्या होगा, द अनरियल होगा। ठीक है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए व्हाट इज द टर्म यूज्ड इन अद्वैत फ्रॉम द फॉल्स परसेप्शंस ऑफ मल्टीप्लिसिटी, यानी कि अद्वैत में अनेकता के मिथ्या धारणा के लिए क्या शुद्ध प्रयुक्त किया गया है? क्या किया गया है? वो किया गया है, देखिए वो सिर्फ और सिर्फ है अविद्या, यानी कि इग्नोरेंस। अद्वैत में फॉल्स परसेप्शंस ऑफ मल्टीप्लिसिटी, दैट इज द अद्वैत, यानी कि अविद्या। अविद्या इज द फॉल्स परसेप्शंस, इग्नोरेंस। तो इस अविद्या को कैसे हम लोगों को क्या ज्ञान मिल सकता है? अविद्या से ही हम लोगों का दुख होता है, और ज्ञान से हम लोगों का क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति होता है। जो भेद का ज्ञान को जाने, यानी कि ब्रह्म और जीव का जो माया द्वारा भेद है, इसको हम तो सेम है, इस सेम को अगर जान जाते हैं तो अविद्या क्या होता है? वो फिनिश हो जाता है, यानी कि वैनिश भी हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोगों का क्या होता है? मोक्ष का प्राप्ति मिलता है। तो यहां पर हो जाएगा ए वाला ऑप्शंस। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ अटेनिंग द सेल्फ रियलाइजेशन इन अद्वैत वेदांत। प्राइमरी जो मेथड यानी जो पद्धति है वो क्या है जो सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बातचीत करते हैं अद्वैत वेदांत में? वो क्या होता है? क्या वो देखिए कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राज योग है। ये चारों में से हम लोग का क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, द पथ ऑफ नॉलेज। जो पथ में ब्रह्म और
जीव का सेम वर्णन होता है, तादात्म्य होता है, वो हम जान सकते हैं, वो चाहिए, यानी कि ज्ञान योग, यानी कि सी वाला ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा सही। यहाँ पर 20 में which of this following statement is true according to अद्वैत वेदांत, यानी कि अद्वैत वेदांत के अनुसार कौन सी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है यानी कि सत्य है, वो देखिए। ब्रह्म हैज क्वालिटीज, सगुण नहीं, यहाँ पर देखिए ब्रह्म इज विदाउट क्वालिटीज, ये वाला सही, क्योंकि ये वाला तो सही है क्योंकि ब्रह्म इज निर्गुण होता है। वो देखिए ये क्वेश्चंस को एक बार हम पहले भी देख चुके हैं, द ब्रह्म इज क्या होता है, निर्गुण। यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। Which of this following is considered the highest level of reality in अद्वैत वेदांत? अद्वैत वेदांत के अनुसार हाईएस्ट लेवल यानी कि अद्वैत वेदांत में निम्नलिखित में से किसे वास्तविकता का सर्वोच्च स्तर माना गया है, नीचे दिया हुआ है, देखिए। प्रतिभाषिक सत्य, व्यावहारिक सत्य, परमार्थिक सत्य एंड माया सत्य। लेकिन देखिए वहां पर तीन चीज सत्यों के बारे में, 3 ग्रेड्स ऑफ सत्य के बारे में बताया गया है। एक तो प्रतिभाषिक होता है, व्यावहारिक होता है और होता है परमार्थिक। उसमें बोला परमार्थिक सत्य एकदम हायर लेवल ऑफ रियलिटी यानी कि सच्चाई का सर्वोच्च स्तर माना गया है, जहां पर देखिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा सही। यहाँ पर मैंने बता दिया, देखिए पारमार्थिक सत्य क्या होता है, द एब्सोल्यूट रियलिटी, जो कभी भी किसी के द्वारा वो क्या नहीं होता, बाधित नहीं होता है, वो होता है एब्सोल्यूट रियलिटी। और वेदांत के अनुसार एब्सोल्यूट रियलिटी होता है क्या, गॉड होता है एब्सोल्यूट रियलिटी। तो वो है चीज जो एब्सोल्यूट रियलिटी होता है। इसके बाद आते हैं देखिए व्यावहारिक सत्य, जहाँ इम्प्रिकल और प्रैक्टिकल रियलिटी यानी कि व्यावहारिक जगत में वो सत्य होता है। और एक होता है प्रतिभाषिक सत्य, जो इल्यूशनरी यानी कि भ्रम और अपीयरेंस को रियलिटी माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, तो यहाँ पर पारमार्थिक सत्य जो एब्सोल्यूट रियलिटी होता है वो सर्वोच्च स्तर होगा, वो ही सही है, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में क्या है, व्हाट डज द टर्म प्रतिभाषिक सत्य रेफर इन द अद्वैत वेदांत, यानी कि अद्वैत वेदांत में प्रतिभाषिक सत्य का शब्द का क्या अर्थ है, ये तो थोड़े ही पहले हम लोग बता चुके हैं। देखिए वो क्या होता है, वो होता है आपका प्रतिभाषिक जो होता है इल्यूशनरी जो रियलिटी होता है वो होता है आपका। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही 3 सत्य के बारे में, 3 ग्रेड्स ऑफ सत्य के बारे में पहले ही बता दिया। इसके बाद आते हैं देखिए व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग एसोसिएटेड विद व्यावहारिक सत्य। व्यावहारिक सत्य एवरीडे प्रैक्टिकल लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन वो प्रैक्टिकल वहां पर बोला ही गया था। इसके बाद आते देखिए अद्वैत, इन अद्वैत पारमार्थिक सत्य रेफर्स टू द रियलिटी ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी। तो देखिए द अल्टीमेट रियलिटी अनचेंजिंग रियलिटी, यानी कि सी वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। इसके बाद आते देखिए व्हिच लेवल ऑफ रियलिटी कॉरस्पॉन्डेंट टू द इल्यूशंस ऑफ द स्नेक सीन इन द रोप, यानी कि रस्सी में सांप का देखने का भ्रम व्यावहारिक की किस स्तर में मेल खाता है। तो किस स्तर में, वो प्रतिभाषिक सत्य होगा, वो हो जाएगा प्रतिभाषिक सत्य, क्योंकि वो इल्यूशंस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके बाद आएगा 26 में व्हाट इज द प्राइमरी मीनिंग ऑफ द अध्यास। अध्यास के बारे में इन अद्वैत वेदांत, अध्यास क्या होता है, प्राथमिक अर्थ क्या होता है। एक्चुअली ये हो जाता है जो सुपर इम्पोजिशन जो होता है, ठीक है, अध्यास के बारे में जो अध्यारोपण जो होता है वो सुपर इम्पोजिशंस, ये हो जाएगा इसका मेन अर्थ। ठीक है, तो यहां पर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही।
इसके बाद आते हैं 27 में। 27 में क्या है? अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य क्या है? अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य अध्यस ऑकर्स बिटवीन व्हिच टू एंटिटीज, यानी कि शंकराचार्य के अनुसार अध्यस किन दो सच्चाओं के बीच होता है? वो होता है आत्मान एंड अनात्मा के बीच, यानी कि आत्मा एक है और अनात्मा के बीच जो चीज होता है वो होता है अध्यक्ष। क्या करता है? अध्यक्ष सत्ताओं के बीच में आता है। तो यहां पर हम लोगों का हो जाएगा बी वाला ऑप्शन यहां पर सही आंसर। इसके बाद देखिए, इसके बाद है अध्यक्ष इज कंसिडर्ड टू द कॉज ऑफ व्हिच फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ अविद्या अद्वैत वेदांत, यानी कि अद्वैत वेदांत में अध्यक्ष के इस मूल अवधारण का कारण माना जाता है, किस मूल अवधारण का कारण उसको माना गया है? तो एक और लिबरेशंस, इल्यूशन, सफरिंग, रिवर्थ। यस, वो जब आत्मा और अनात्मा के बीच आते हैं वो क्या होता है? देखिए, अध्यक्ष के किस मूल अवधारण का कारण माना जाता है? वो रिवर्थ के द्वारा होता है। ठीक है, संसार। ठीक है, यहां पर हो जाएगा डी वाला ऑप्शंस। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग डिस्क्राइब अध्यक्ष मोस्ट एक्यूरेटली, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्ष का सबसे सटीक वर्णन करता है? देखिए, वो क्या होता है? वो एक आत्मा एंड अनात्मा के बीच जो क्या होता है, वो एक झूठ के चीज होता है ना, फॉल्स जो आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो ही तो अध्यक्ष होता है। तो यहां पर देखिए, ये वाला ऑप्शंस में देखिए, द फॉल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ आत्मान विद द नॉन सेल्फ आत्मान। ठीक है, यानी कि अनात्मा के बारे में जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन जो देता है वो ही अध्यक्ष होता है। यही उसका क्या करता है? सही वर्णन करता है, सटीक वर्णन यही करता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, इन व्हिच फंडामेंटल टेक्स्ट ऑफ अद्वैत वेदांत इन द कंसेप्ट ऑफ अध्यक्ष डिस्कस एक्सटेंसिवली, यानी कि अद्वैत वेदांत के किस अवधारण ग्रंथ में अध्यक्ष को अवधारण पर विस्तार से चर्चा की गई है? कहां पर? ये सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मसूत्र में ही, ब्रह्मसूत्र जो भाष्य है उसके अंदर बताया गया है इसके बारे में। क्योंकि ये तो देखिए, भगवद गीता, उपनिषद, योग सूत्र में ये तो नहीं बताया गया, और ब्रह्मसूत्र भाष्य में ही बताया गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने रखा है, इसलिए आज इतना ही करते हैं वीडियो। तो सभी को धन्यवाद करता हूँ, देखिए सभी को धन्यवाद करता हूँ क्योंकि अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं। अगर अच्छा अभी लगे तो ज़रूर इसका एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में रहे। और इसका दूसरा भाग हम लोग लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक वीडियो यहाँ पर ही रखता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, सभी को दिन अच्छा जाए और इस बार नेट लग जाए। जय हिंद, जय भारत।